अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास है MTS 631 का लेक्चर नंबर 23 और मॉड्यूल इसका है 81। तो इसमें हमारे पास है हाइन-बोरेल थ्योरम। ठीक है, तो हाइन-बोरेल थ्योरम को हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मॉड्यूल 90 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें हमारे पास है जी हाइन-बोरेल थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये सबसे पहले आपने देखना है कि हाइन-बोरेल थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं RN में। तो रियल एनालिसिस 1 में हमने हाइन-बोरेल थ्योरम को R के लिए डिस्कस किए हुए है। ठीक है, R के लिए डिस्कस किए हुए हैं और अब हम कहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं? अब हम RN पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि RN के लिए हम इसको डिस्कस करते जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल हुई कम्पैक्ट सेट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कम्पैक्ट सेट हमारे पास कौन सा सेट होता है। कम्पैक्ट सेट हमारे पास ऐसा सेट होता है जो हमारे पास क्लोज और बाउंडेड हो। ठीक है, कम्पैक्ट सेट हमारे पास कौन सा सेट होगा? हमारे पास जो क्लोज और बाउंडेड सेट होगा। दिस थ्योरम कंसर्न्स कम्पैक्ट सेट। तो ये थ्योरम हमारे पास कम्पैक्ट सेट्स के ऊपर है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हाइन-बोरेल थ्योरम किन सेट पे अप्लाई होता है? जी हमारे पास कम्पैक्ट सेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। आगे देखें एज इन आर। तो आर में हम ऑलरेडी रियल एनालिसिस 1 में पढ़ चुके हैं। कम्पैक्ट सेट आर में हमारे पास कौन से होते थे? क्लोज और बाउंडेड सेट होते थे और RN में भी हमारे पास क्लोज और बाउंडेड सेट हैं कम्पैक्ट सेट। ठीक है, तो कम्पैक्ट सेट आपने सबसे पहले माइंड में रखना है। कम्पैक्ट सेट हमारे पास कौन से सेट होते हैं? जो हमारे पास क्लोज और बाउंडेड सेट हैं उनको हम कम्पैक्ट सेट कहेंगे। उसके बाद ये हमारे पास ये मेन थ्योरम है। तो इस थ्योरम में देखें हमारे पास क्या कहते हैं जी, कलेक्शन H, ये हमारे पास टिल्डा की शक्ल में है। कलेक्शन H ऑफ ओपन सेट, ये हमारे पास H कौन सी है? ये हमारे पास ओपन सेट की कलेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या कह रहे हैं? द कलेक्शन H ऑफ एन ओपन सेट इज़ एन ओपन कवरिंग ऑफ सेट S। अगर हमारे पास एक सेट की ओपन कवरिंग की जो कलेक्शन है वो H है, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास जो सेट S है ये बिलोंग करेगा इन तमाम जो हमारे पास ओपन कवरिंग की कलेक्शन है, इनकी यूनियन में हमारे पास सेट S जो है वो बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मेन थ्योरम क्या है जी? मेन थ्योरम ये वाली स्टेटमेंट है इसकी। तो थ्योरम क्या कहता है जी? इफ़ H इज़ एन ओपन कवरिंग, अगर ये H, ये वाला H हमारे पास ओपन कवरिंग है सेट S के लिए, और सेट S हमारे पास कौन सा सेट है? कम्पैक्ट सेट। ये आपने याद रखना है, सेट S हमारे पास कम्पैक्ट सेट है। अगर सेट H या सेट S की ओपन कवरिंग है, इफ़ H इज़ एन ओपन कवरिंग ऑफ अ कम्पैक्ट सेट S, देन S कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी सेट्स फ्रॉम H। तो S को हम कैसे कवर कर सकते हैं? फाइनाइटली मैनी सेट्स इस ओपन कवरिंग वाले H से। ठीक है, तो अगेन इसको स्टडी करते हैं। इफ़ H इज़ एन ओपन कवरिंग ऑफ अ कम्पैक्ट सेट S, देन S कैन बी कवर्ड बाय फाइनाइटली मैनी सेट्स फ्रॉम H। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास हाइन-बोरेल थ्योरम है। तो इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको इसका थोड़ा सा टच दूंगा। तो बाकी इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि प्रूफ इसका बहुत लेंथी है और पेपर पैटर्न के हिसाब से इसका आना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये सेट एक दिया गया है, सेट T। ये हमारे पास कंप्लीट सेट, ये हमारे पास T है और इसके अंदर हमारे पास एक सेट S है। ठीक है, और इस सेट S को भी हमने मज़ीद इसको डिवाइड किया हुआ है 4 सेट्स में, S1, S2, S3 और S4। तो इन तमाम कलेक्शन को मिला के हमने सेट S बनाए हुए हैं और सेट S क्या चीज़ है? इस जो हमारे पास बड़ा सेट है T, इसका सबसेट है और ये सेट T है, इसकी हमारे पास लेंथ L है। ठीक है, यानी यहाँ से लेके ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास L है, या ये यहाँ से लेके ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास L है। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी दोनों साइड की लेंथ जो है वो L है। तो इसकी हाफ लेंथ यानी यहाँ से ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी, या ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये हमारे पास L/2 आ जाएगी। ठीक है, तो T हमारे पास क्या कलेक्शन है? XY की कलेक्शन है। तो X हमारे पास क्या चीज़ है? X हमारे पास A1 से लेस देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू A1 तक ही है। ठीक है, सॉरी A1 हमारे पास X है, हमारे पास A1 से लेस देन आर इक्वल टू और ये हमारे पास लेस है A1 प्लस L से, और A2 हमारे पास क्या है? सॉरी X हमारे पास क्या कहाँ तक है? X हमारे पास ग्रेटर देन है A2 से और लेस देन है A2 प्लस L से।
ठीक है। तो इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने ये जो रिमार्क्स है इसको लाजमी याद रखना है। तो इसके रिमार्क्स में क्या कहते हैं जी, द बोल्ज़नो-वायरस्ट्रैस थ्योरम इज़ वैलिड इन आरएन। ठीक है, तो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि बोल्ज़नो-वायरस्ट्रैस थ्योरम जो है वो कहाँ पे वैलिड है, तो आपने बताना है ये आर में भी वैलिड है और आरएन में भी वैलिड है। ठीक है, ये आरएन, ठीक है। तो MTS 621 में हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास आर में वैलिड है, और MTS 631 में हम पढ़ रहे हैं कि ये हमारे पास RN में भी वैलिड है। तो आपने याद रखना है ये हमारे पास R और RN दोनों में ये वैलिड है। ठीक है, बोल्ज़नो-वायरस्ट्रैस थ्योरम ये हमारे पास दोनों में वैलिड है। उसके बाद ये हमारे पास टॉपिक नंबर 2.7 में हमारे पास है जी कनेक्टेड सेट्स इन RN। तो इसको आपने बड़ी बारीकी से समझना है। कनेक्टेड सेट और डिसकनेक्टेड सेट जो है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से समझा है कि हमारे पास कनेक्टेड सेट कौन से होते हैं। हमारे पास एक सेट है S, ठीक है, सबसेट S हमारे पास एक है सबसेट किसका है, RN का। RN का हमारे पास S जो है वो सबसेट है। ठीक है, RN हमारे पास स्पेस है, इसका एक सबसेट है S, और वो कनेक्टेड होगा। सबसेट S ऑफ RN इज कनेक्टेड इफ इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट S एज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर हमारे पास जो सेट S है, सबसेट S RN का, RN हमारे पास स्पेस है और S इसका सबसेट है, ये हमारे पास कनेक्टेड कब होगा, अगर इसको हम यूनियन की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल हो। ठीक है, कनेक्टेड कब होगा, जब इसको यूनियन की शक्ल में लिखना इम्पॉसिबल हो, तब हमारे पास कनेक्टेड होगा। और ये जो हमारे पास सेट S है, ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए और डिसजॉइंट भी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। और सच दैट नाइदर कंटेन द लिमिट पॉइंट ऑफ अदर। तो जो सेट हमारे पास एक सेट A या B है, वो दूसरे का लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारे पास बिल्कुल डिसजॉइंट सेट होना चाहिए और नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। आगे देखें, हमारे पास इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, तो मतलब इसको हमारे पास कनेक्टेड सेट कब होगा, जब इसको A यूनियन B की शक्ल में नहीं लिख सकते, कैन नॉट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर A यूनियन B की शक्ल में सेट S को नहीं लिख सकते तो ये हमारे पास कनेक्टेड सेट होगा। कब होगा, जब A हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो, B हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो, क्लियर ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हो, और A इंटरसेक्शन B क्लियर नॉन एम्प्टी सेट हो। ठीक है, अगेन इसको रीड करते हैं। हमारे पास एक सेट है A, दूसरा सेट है हमारे पास B, और ये दोनों हमारे पास कैसे सेट हैं कि सेट A जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, सेट B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, क्लियर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो नॉन एम्प्टी है, A इंटरसेक्शन B क्लियर जो है वो B हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, और A यूनियन B की शक्ल में हम सेट S को नहीं लिख सकते, तो ये हमारे पास कनेक्टेड सेट होगा। ठीक है, और अगर हम इसको A यूनियन B की शक्ल में लिख लें तो ये हमारे पास डिसकनेक्टेड सेट होगा। ठीक है, अगर A यूनियन B की शक्ल में नहीं लिख सकते तो ये हमारे पास कनेक्टेड सेट है, अगर इसकी शक्ल में हम लिख सकें तो इसको हम डिसकनेक्टेड सेट कहलाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं जी, हमारे पास ये एग्जांपल है जी, एग्जांपल नंबर 1 है। तो यहाँ एम्प्टी सेट एंड सिंगल टर्न सेट आर कनेक्टेड सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट और सिंगल टर्न सेट जो है वो कनेक्टेड सेट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उन दोनों को हम यूनियन की शक्ल में नहीं लिख सकते। एम्प्टी सेट में तो हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है, और सिंगल टर्न सेट हमारे पास कौन सा सेट होता है जिसमें हमारे पास जस्ट एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगल टर्न सेट्स कहते हैं। सिंगल टर्न सेट और एम्प्टी सेट जो हमारे पास कनेक्टेड सेट होंगे। तो आपसे एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो आपने इसको याद रखना है, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास क्यों कनेक्टेड है, तो आपने ये सारा लिख देना है। ठीक है, द एम्प्टी सेट एंड सिंगल टर्न सेट आर कनेक्टेड बिकॉज दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट। आगे हमारे पास एग्जाम्पल दिए गए, द स्पेस RN इज़ कनेक्टेड।
आर एन हमारे पास कनेक्टेड है। क्यों है जी? आर एन को हम ए यूनियन बी की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। और ए क्लियर इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी क्लियर नॉन एम्प्टी है, तो ए क्लियर ए में बिलोंग करता है, बी क्लियर बी में बिलोंग करता है, ठीक है। और ए और बी जो है वो हमारे पास बोथ क्या हैं, क्लोज्ड हैं, ठीक है। और जब ये क्लोज्ड हैं तो ये ओपन भी हैं क्योंकि इनका क्लियर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सिंस द ओनली नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर एन इज बोथ ओपन एंड क्लोज ऑफ आर एन इटसेल्फ, one of A and B of Rn is Rn and other is empty। तो इनमें से एक जो है वो हमारे पास Rn होगा, दूसरा हमारे पास empty सेट होगा। आगे हमारे पास है जी पॉलीगोनियल पाथ, ठीक है। तो पॉलीगोनियल पाथ हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 x4 अप टू xk, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास एक स्पेस Rn में, ठीक है। आप फर्ज करें x1 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, x2 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, x3 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, x4 हमारे पास ये वाला पॉइंट है, और इस तरह आगे चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए, ये वाले पॉइंट्स आ गए, ठीक है। लेट एल आई इज द लाइन सेगमेंट फ्राम xi टू xi+1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने xi लिखा, ठीक है। xi मतलब x1, तो xi+1 1+1 2 हो गया, तो x2 हो गया। ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होगा, तो लाइन सेगमेंट हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। और आई हमारे पास आई हमारे पास कहाँ से होगा? ये हमारे पास 1 से k-1 तक होगा। वी से दैट L1 L2 अप टू Ln-1 आर पॉलीगोनियल पाथ। तो इसको हम आगे लेके जाएं, अगर ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये हमारे पास तमाम जो है वो पॉलीगोनियल पाथ आ गए, ठीक है। ये सारा जो हमारे पास आ गया, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ, ये सारा हमारे पास पॉलीगोनियल पाथ आ गया है, ठीक है। वी से दैट x1 एंड xk आर कनेक्टेड बाय पॉलीगोनियल पाथ। तो ये जो हमने पाथ बनाया था ना x1 से xn तक, ये जो हमारा इस तरह बना था, ये हमारे पास पॉलीगोनियल पाथ बनेगा, इसको हम पॉलीगोनियल पाथ कहेंगे। आगे जी ये पॉलीगोनियल कनेक्टेड सेट, a set S is polygonal connected if every pair of points in S can be connected by polygonal path lying entirely in S। तो polygonal connected कब होगा? जब उनका तमाम का जो कनेक्टिंग के दरमियान जो पेयर बन रहा है वो हमारे पास polygonally connected होगा। आगे ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जी, an open set S in Rn is connected if and only if it is polygonally connected। तो हमारे पास एक ओपन सेट S जो है वो Rn में कनेक्टेड कब होगा? ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन जब पॉलीगोनली कनेक्टेड होगा। अगर वो पॉलीगोनली कनेक्टेड होगा तो हमारे पास Rn में कनेक्टेड होगा, सेट S की बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी प्रूफ की तरफ देखें, हमारे पास सफिशेंटली वी विल शो दैट S इज़ डिसकनेक्टेड देन S इज़ नॉट पॉलीगोनली कनेक्टेड। अगर S हमारे पास डिसकनेक्टेड होगा तो वो हमारे पास पॉलीगोनली कनेक्टेड भी नहीं होगा। तो अगर डिसकनेक्टिविटी के लिए हमारे पास हमने सेट S को लिख लिया A यूनियन B की शक्ल में, जहाँ पे A भी हमारे पास नॉन एम्प्टी है, B भी नॉन एम्प्टी है, A क्लियर इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन B क्लियर भी नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो इसको हमने सपोज़ कर लिया x1 हमारे पास बिलोंग करता है A से, x2 हमारे पास B से बिलोंग करता है, तो हमने एज्यूम कर लिया दिया वो हमारे पास पॉलीगोनली पाथ जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं उसके थ्रू हमारे पास ये कनेक्टेड है। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास y1 में कंटेन करेगा, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट हमारे पास कैसे बन गया? लाइन सेगमेंट हमारे पास बनेगा ty1 + 1 - t × y1। तो ये हमारे पास पॉलीगोनली पाथ बन गया, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे L, ठीक है। तो ये हमारे पास लाजमी बात कनेक्टेड आ गया, तो हमने अज्यूम किया था ये हमारे पास डिसकनेक्टेड है। तो ये हमारे पास जो हमने सपोज़ किया था वो हमारे पास रॉन्ग हो गया, तो इसलिए ये हमारे पास कनेक्टेड सेट होंगे। तो इसका प्रूफ पेपर पैटर्न के हिसाब से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि जस्ट आप एक दफ़ा इसको पढ़ लें। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है, इसको आपने याद रखना है। एनी पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट ओपन आर नॉट इज़ कनेक्टेड। कोई भी हमारे पास पॉलीगोनली कनेक्टेड सेट है
अगर वो ओपन है या नहीं है, ठीक है। अगर वो ओपन है या नहीं है लेकिन पॉलीगोनली कनेक्टेड है तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास कनेक्टेड है। इसका कन्वर्स जो है वो फॉल्स है, यानी एक सेट हमारे पास ओपन नहीं है, ठीक है, और वो कनेक्टेड है। एक सेट हमारे पास ओपन नहीं है और वो कनेक्टेड है, लेकिन उसको हम फिर पॉलीगोनली कनेक्टेड नहीं कह सकते। तो ये रिमार्क्स आपने याद रखना है, ठीक है। आगे हमारे पास है रीजन इन आर एन। रीजन एस इन आर एन इज यूनियन ऑफ एन ओपन कनेक्टेड विद some all or none of its boundary. Thus S naught is connected and every point of S is a limit point of S naught, ठीक है। तो अगली ये वाली एग्जांपल कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे हमारे पास है सीक्वेंस इन आर एन। तो सीक्वेंस इन आर एन हमारे पास क्या कह रही है, एक सीक्वेंस एक्स आर ऑफ पॉइंट आर एन इज कन्वर्जेस टू अ लिमिट पॉइंट एक्स if and only if for every epsilon greater than 0 there is an integer k such that x r minus x का मार्ज जो है लेस दैन एप्सिलॉन होगा इफ़ r जो है वो ग्रेटर दैन होगा k से। तो ये वाला थ्योरम हम MTS 621 में पढ़ के आ चुके हैं। सेम वही थ्योरम है सीक्वेंस के लिए, तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है, ठीक है। आगे कहते हैं द आर एन definition of divergence boundary sequence and some difference and constant multiple of sequence are analogous to those we discuss in analysis 1। तो हमारे पास सेम वही इसके कंसेप्ट हैं जो हम एनालिसिस 1 में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आगे कहते हैं सिंस आर एन इज़ नॉट ऑर्डर फॉर एन ग्रेटर देन 1 monotony the limit of inferior and superior of sequence in Rn and diverges to plus minus infinity are defined for n greater than 1। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये हमारे पास Rn जो है वो हमारे पास Rn जो है वो हमारे पास n ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास ऑर्डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो बाकी इसकी यूनिकनेस और बाउंड्री वाली सेम वही हमारे पास MTS 621 वाली इसके थ्योरम रिमेन रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 और 4 में ये चीज़ बताइए कंसर्निंग लिमिट्स ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस, यानी कि दो हमारे पास टर्म्स हमारे पास अगर कन्वर्जेंस होती है तो उनका सम डिफरेंस और उनका मल्टीपल जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस ही होता है। तो ये हमारे पास सेम वही चीज़ें रहेंगी। आगे आगे हमारे पास डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास n वेरिएबल हैं और उनकी डोमेन क्या हो गया, वी डोनेट डोमेन ऑफ फंक्शन बाय df। डोमेन को हम df से डोनेट करते हैं एंड वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू x1 x2 अप टू xn बाय f ऑफ x। तो ये हमारे पास सेट x आ गया, तो f ऑफ x हमारे पास ये वाला सेट आ जाएगा। इफ फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय फार्मूला, तो अगर ये इस फार्मूले से डिफाइन किया जा सकता है तो ये वाले हमारे पास क्या चीज़ लिखी हुई है, ये हमारे पास लिखी हुई है 1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, इनका अंडर रूट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास ये वाली चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और g ऑफ x हमारे पास क्या चीज़ लिखी हुई है 1 माइनस x1 माइनस x2 होल की पावर -1 है, तो ये हमारे पास इसका मतलब ये हमारे पास डिवाइज़र में है। विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ इट्स डोमेन इट इज़ अंडरस्टूड दैट इट इज़ डोमेन लार्जेस्ट सबसेट ऑफ आर एन। तो इन दोनों सेट की हमारे पास क्या कह रही है, इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास आर एन है, ठीक है। फॉर विच द फार्मूला ऑफ डिफाइंस द यूनिक ऑफ रियल नंबर। तो इनका आपने जस्ट याद रखना है, इसकी जो डोमेन है वो आर एन है। आगे जी लिमिट एट अ पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स। तो अब हम लिमिट को एप्सिलॉन और डेल्टा की शक्ल में बयान करेंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू अ लिमिट पॉइंट एल। हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो हमारे पास एल तक अप्रोच करेगा। कब अप्रोच करेगा, जब हमारे पास जो इसकी लिमिट है एक्स वो एक्स नाट तक अप्रोच करेगी। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नाट एफ ऑफ एक्स जो है वो एल पे जाएगा। जब हमारे पास लिमिट x की जो x नाट पे अप्रोच करेगी तो हमारे पास जो फंक्शन f ऑफ x है वो l तक अप्रोच कर जाएगा। इफ़ x नाट इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन, अगर x नाट हमारे पास डोमेन का लिमिट पॉइंट है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ एन डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगी। कब होगी, फॉर ऑल x इन डोमेन सच दैट
एक्स माइनस एक्स नाट जो है वो लेस दैन डेल्टा से होगी और ग्रेटर दैन ज़ीरो से होगी। तो एप्सिलॉन और डेल्टा की शक्ल में रियल एनालिसिस 1 की सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। आगे यहाँ पे ये वाली एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में देखिए हमारे पास एक फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है, ठीक है। रियल एनालिसिस 1 में हम क्या करते थे, हमारे पास फंक्शन होता था जी ऑफ एक्स या जी ऑफ वाई। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है इन्वॉल्व हैं, जी ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास फंक्शन कैसा है जी, हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। तो इसकी जो लिमिट है एक्स और वाई वो अगर अप्रोच करे एक्स नाट और वाई नाट, एक्स की लिमिट एक्स नाट पे अप्रोच करे और वाई की लिमिट वाई नाट पे अप्रोच करे, तो जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास बन जाएगा 1 सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स नाट का स्क्वायर और 2y स्क्वायर की जगह 2y नाट का स्क्वायर आ जाएगा फॉर एवरी एक्स नाट वाई नाट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स वाई माइनस जी ऑफ एक्स नाट वाई नाट। तो जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये वाला फंक्शन है, जी ऑफ एक्स नाट वाई नाट हमारे पास ये वाला फंक्शन है। इनका अगर हम माड लेंगे, ठीक है, तो जी ऑफ एक्स वाई की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, जी ऑफ एक्स नाट वाई नाट की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, साथ माड ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इस माड को ओपन किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ हमारे पास सेम ये वाली बनेगी और यहाँ पर ये वाला -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी बाकी सारी। तो ये हम माड में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। माड में जब ये होगी ना तो ये वाली माइनस जो है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ली और माड के अंदर ख़त्म कर दी, और यहाँ से -2 कॉमन लिया और 2 बाहर लिख लिया और माइनस को ख़त्म कर दिया हमने, और हमने माड, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अगेन मैं आपको लिख के देता हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स नाट का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2y नाट का स्क्वायर। तो ये वाली हमारे पास माड में थी, ठीक है, ये सारी वैल्यू। तो इसको जब हम अलग-अलग माड की शक्ल में लिखेंगे तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाता है, ठीक है, ट्रायंगल एंड इनइक्वालिटी की वजह से। तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसको हम आगे इस स्टेप में हमने इसको क्या किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम ये आ गया। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी वाला फॉर्मूला आ गया, प्लस 2 बार ऐसे ही आ गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में इसने क्या किया, एक्स माइनस एक्स नाट की जगह इसने इंट्रोड्यूस करा दिया कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स नाट, और जब ये कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल एक्स नाट आएगा तो ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सॉरी, लेस देन आर इक्वल टू का साइन क्यों है, ये हमारे पास ये वाला टर्म भी यहाँ पे ख़त्म हुई और ये वाला टर्म दोनों ख़त्म हो के हमारे पास एक्स माइनस एक्स नाट का यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसने लिख दिया है एक्स माइनस एक्स नाट, ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नाट और वाई माइनस वाई नाट लेस देन आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नाट। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर वाले स्टेप में हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू का साइन आ गया है। तो आगे ये कह रही है अगर हमारे पास एक्स माइनस एक्स नाट अगर लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स नाट जो है वो लेस देन आ जाएगा एक्स नाट के माड प्लस 1 से, तो ये 1 हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह अगर ये वाला जो है ना, ये अगर लेस देन 1 है ना, ये लेस देन 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस वाई नाट, वाई लेस देन आ जाएगा वाई नाट प्लस 1 से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमने फंक्शन को शुरू में लिया था जी ऑफ वाई एक्स वाई माइनस जी ऑफ एक्स नाट वाई नाट, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास लेस देन आ गया, हमने एक के इंट्रोड्यूस करा दिया, के हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची थी उसको हमने लिख लिया, ठीक है, के इंटू एक्स माइनस एक्स नाट। तो अगर एक एक्स माइनस एक्स नाट हमारे पास लेस देन है 1 से, तो देयर फॉर तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स माइनस एक्स नाट हमारे पास लेस देन आ जाएगा डेल्टा के, और ये हमारे पास है मिनिमम एप्सिलॉन ओवर के
के कौन सा है, ये वाला हमारे पास के आ गया, ठीक है। तो ये वाला के हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हमने x माइनस एक्स नाट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन ओवर के आ जाएगा। तो जी ऑफ एक्स वाई माइनस जी ऑफ एक्स नाट वाई नाट, एक्स नाट वाई नाट की ये वाली वैल्यू थी ना, तो ये हमारे पास लेस देन आ गया एप्सिलॉन के। तो ये वाला सारा हमारे पास यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हमारे पास ये जो फंक्शन है एच ऑफ एक्स वाई इक्वल टू साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, और सेम वही एंगल। तो आपको पता है हमारे पास अगर एक फंक्शन हो साइन x ओवर x, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है जब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी सेम वही केस हुआ है, इसको हमने डिफाइन कर लिया x के स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 1 को लिखा है। तो ये क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट एनी पॉइंट for the ellipse itself or it is any deleted neighborhood of ellipse, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो फंक्शन है एच ऑफ एक्स वाई साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर रूट और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, तो इसको बाकी सॉल्व करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसने सेम वही चीज़ बता के आ रहा है जी, साइन u ओवर u इसने इक्वल 1 आ गया। तो जब लिमिट r अप्रोचेज टू 0 हो गई तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। और एप्सिलॉन और डेल्टा की शक्ल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन u और u माइनस 1 लेस दैन एप्सिलॉन होगा, कब होगा, जब हमारे पास u जो है वो लेस दैन होगा एप्सिलॉन डेल्टा 1 के। तो जस्ट इसने वही चीज़ यहाँ पे की है। उसके बाद ये नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने याद रखना है। इफ़ द लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट f ऑफ x एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक, ठीक है। तो आपने इसको लाजमी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो वो हमारे पास यूनिक होती है, तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, गिवन है एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो इसको आपने यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जब एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 हो तो ये हमारे पास एक्स भी 0 हो जाता है और वाई भी 0 हो जाता है। तो 1 और 0 प्लस 0 ये हमारे पास 0 हो जाता है, ठीक है। ये ऊपर आता है हमारे पास एक्स वाई ओवर 0 प्लस 0, ये हमारे पास 0 हो जाता है जी, हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है इसकी। तो इसलिए ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है, अगर हम इसका आंसर देने की क्वेश्चन करें तो अगर हम y को ले लें x के इक्वल, ठीक है। तो ये जो ये वाला फंक्शन है ये हमारे पास f ऑफ y की जगह हमने y को x के इक्वल पुट कर लिया। तो f ऑफ x हमारे पास इस y की जगह हमारे पास इस y की जगह हमारे पास x आ जाएगा। तो ये हमारे पास x इंटू एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इस y की जगह ये वाला x आ गया, ये x के सेम आ गया, और इस y स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो x स्क्वायर से कैंसिल हो गई, तो ये हमारे पास 1/2 हो गया। 1/2 कब आया, जब y को लिया हमने x के इक्वल लिया। तो आगे आपने याद रखें, जब हमने y को लिया माइनस एक्स के इक्वल, ठीक है, जब y को हमने माइनस एक्स के लिया तो ये हमारे पास आ गया माइनस एक्स के स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। जब इसको आप पुट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक्स के स्क्वायर और एक्स के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास जस्ट 1 और 2 बच जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, जब हमने y इक्वल लिया x के तो ये हमारे पास आया था 1/2 के, और जब हमने y लिया माइनस एक्स के इक्वल तो ये हमारे पास -1/2 के इक्वल आ गया है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। आगे जी हमारे पास सपोज f एंड g आर डिफाइंड ऑन सेट d, ठीक है। f हमारे पास एक फंक्शन है और हमारे पास एक g फंक्शन है, ये हमारे पास सेट d पे डिफाइंड है, और x नॉट इसकी लिमिट पॉइंट है d की, ठीक है। तो f ऑफ x पे जब हम ये वाली लिमिट अप्लाई करती हैं x अप्रोचेज टू x नॉट, ये हमारे पास L1 है, और g ऑफ x जो हमारे पास फंक्शन है, इस पर जब हम x अप्रोचेज टू x नॉट लिमिट अप्लाई करते हैं ये हमारे पास L2 है।
तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास L1 प्लस L2 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। एफ प्लस जी ऑफ एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट सेम लिमिट है, तो ये हमारे पास L1 प्लस L2 के आ जाता है। तो सेम लिमिट के साथ एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास L1 माइनस L2 के आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ में याद रखना है एफ ऑफ एक्स फर्स्ट वाले फंक्शन है, जी ऑफ एक्स सेकेंड वाला फंक्शन है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन की ये लिमिट और सेकेंड वाले फंक्शन की लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। इन दोनों को अगर प्रोडक्ट लेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास L1 इंटू L2 आ जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास L2 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास L1 ओवर L2 के इक्वल आ जाएगा। साथ हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि L2 जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो यहाँ तक हमारे मॉड्यूल 90 कवर हो गए। तो 91 से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।